Hello students, welcome to Maths with Bhavna. Today we are going to start our exercise 10.1. So students, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन फ्रैक्शन है, उसे आपको परसेंटेज में बदलना है. तो स्टूडेंट यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 1/8 एंड 1/8 को आपको परसेंटेज में बदलना है. जब भी कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना हो तो हमें उसे वेरी सिंपल मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, और जब हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा परसेंटेज आ जाएगा वाइल सॉल्विंग. अब 8 2 की टेबल में 4 टाइम आता है और जो 100 है वो 50 टाइम आता है. ऐसे ही अगेन वो 2 से रिड्यूस होगा और यहाँ 25 हो जाएगा. अब ये हुआ 25/2. आप 25 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर पॉइंट में आएगा. हमारा आंसर आया 12.5%. तो ऐसे स्टूडेंट अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. डैट इज 5/4. अगेन 5/4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ. 4 1 टाइम एंड 4 25 टाइम. 5 मल्टीप्लाइड बाय जब 25 करते हैं डैट इज 125%. अब ऐसे ही हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन. डैट इज 3/40. तो 3/40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ. यहाँ 0 0 कट हुआ. 2 5 टाइम्स एंड डैट इज ऑफ 2 2 टाइम्स. ये आया 15/2. और स्टूडेंट जब आप इसे रफ वर्क में डिवाइड करेंगे आपको ये मिलेगा 7.5%. ओके, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. तो फोर्थ क्वेश्चन है 2/7. अगेन हम 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ. तो स्टूडेंट यहाँ रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा 200/7. और जब आप 200 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 28.5%. तो स्टूडेंट यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ. तो स्टूडेंट सेकंड नंबर क्वेश्चन में डेसिमल है, उसे आपको फ्रैक्शन में बदलना है. तो फर्स्ट है 0.65 को हमें सबसे पहले डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड स्टूडेंट जब डेसिमल टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहता है, हम पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं वहाँ नीचे ज़ीरो डिनोमिनेटर में उतने ज़ीरोस ऐड कर देते हैं. और अब ये हमारा पॉइंट रिमूव होकर 65/100 बन गया. अब स्टूडेंट ये जब ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हुआ तो हम यहाँ 65/100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. यहाँ 100 और 100 दोनों ही कैंसिल हो गए, अब बचा 65. तो डैट इज 65%. तो ऐसे ही स्टूडेंट सेकेंड और थर्ड आप करेंगे. अब मैं आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कर रही हूँ. डैट इज 12.35. तो 12.35 को अगेन जब हम डेसिमल से हटाएंगे अपॉन पॉइंट के बाद आप देखेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो अगर हम इसे हटाते हैं तो नीचे 2 0 लग जाएंगे. अब मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो यहाँ 100 और 100 रिड्यूस हुआ, ये आया 1235%. ओके स्टूडेंट, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. स्टूडेंट इन थर्ड क्वेश्चन एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड. तो स्टूडेंट यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट फिगर में कुछ आपका ऐसा फिगर बना हुआ है. तो स्टूडेंट इस फिगर में आपका 1/4 पार्ट जो है वो कलर्ड किया हुआ है. ऐसा आपका 1/4 पार्ट कलर है. अब आपको 1/4 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, तो आप करेंगे 1/4 इंटू 100. 4 1 टाइम्स एंड 25 4 टाइम. तो यहाँ आ जाएगा आपका 25%. एज सच स्टूडेंट जब हम हमारे सेकेंड फिगर की तरफ देखते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं टोटल 5 पार्ट्स हैं और 5 में से 3 पार्ट्स यहाँ कलर्ड हैं. तो आप यहाँ लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 100. 5 1 टाइम्स एंड 100 आ गया 20 टाइम्स. तो 3 इंटू 20 डैट इज 60%. ओके, तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन में टोटल 8 पार्ट्स हैं और 8 में से 3 पार्ट्स जो हैं आपके कलर्ड हैं. तो आप यहाँ लिखेंगे 3/8 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ. तो आपको यहाँ मिलेगा 37.5%. स्टूडेंट आप ये वेरी सिंपल रिड्यूस कर सकते हैं 2 4 टाइम्स एंड डैट इज ऑफ 250 टाइम्स. अगेन आप 2 2 टाइम्स एंड 2 25 टाइम्स. जब आप 3 इंटू 25 करेंगे आपको 75 मिलेगा, और जब आप 75 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको 37.5 मिल जाएगा. ओके, तो स्टूडेंट यहाँ आपका थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ. अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ.
तो स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है 15% ऑफ 250। तो स्टूडेंट यहाँ 15% मतलब हम डिवाइड करेंगे 100 के साथ, एंड ऑफ है तो ऑफ के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे और हम यहाँ ऐसे करेंगे 250। तो यहाँ 0 0 कैंसिल हुआ, 5 2 टाइम्स एंड 5 5 टाइम्स। तो यहाँ होगा 15 इंटू 5 डैट इज 75। 75 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 37.5। तो यहाँ फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1% ऑफ 1 आवर। तो स्टूडेंट यहाँ 1% बोला जा रहा है 1 आवर का। तो हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम यहाँ करेंगे 1% ऑफ 60 मिनट्स। ओके, तो 1% है तो 1/100 करेंगे, ऑफ की जगह हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हम करेंगे 60। तो स्टूडेंट ये 0 0 कट हो जाएगा। 2 की टेबल में 10 5 टाइम्स आता है और यहाँ 3 टाइम्स आता है। ये हुआ आपका 3/5। जब आप 3/5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.6 मिनट्स। तो स्टूडेंट आप इसे सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसे सेकंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ करेंगे 0.6 इंटू 60, तो ये आपका आ जाएगा 36 सेकेंड्स। आप चाहें तो इसे मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे सेकेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट एज सच अब जो क्वेश्चन नंबर सी है दैट इज़ वेरी सिंपल। 20% ऑफ 2500 निकालना है, वो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर डी की तरफ। क्वेश्चन नंबर डी है 75% ऑफ 1 किलोग्राम। तो स्टूडेंट 1 किलोग्राम में हमारे 1000 ग्राम्स होते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 75/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन और यहाँ करेंगे हम 1000 ग्राम्स। अब ये जो 2 ज़ीरो हैं ये 2 ज़ीरो यहाँ रिड्यूस हो सकते हैं और यहाँ आ जाएगा 750 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5। आपको होल क्वांटिटी पता करनी है एंड ए क्वेश्चन में है 5% ऑफ इट इज 600। तो स्टूडेंट यहाँ इट क्या है वी डोंट नो, इट इज़ द होल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द टोटल क्वांटिटी बी एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ 5% ऑफ एक्स, इट की जगह पर हमने एक्स लिखा। 5% ऑफ एक्स इज 600। तो स्टूडेंट ये हमारा इक्वेशन बनेगा एंड वी नो कि 5% है तो 5/100 लिखेंगे, ऑफ है तो हम मल्टीप्लाई लिखेंगे और यहाँ x है इक्वल टू 600। तो एज पर सिंपल इक्वेशन रूल हमें पता है कि x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है अगर वो अदर साइड में जा रहा है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, और x के साथ जो डिवीजन में है ऑन द अदर इक्वल टू के साइड में जा रहा है तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। सो आफ्टर द स्टूडेंट 5 1 टाइम्स एंड 100 20 टाइम्स आता है, तो x मल्टीप्लाइड बाय 20 इज 12,000। तो यहाँ पर x की वैल्यू आई 12,000। इट मीन्स 5% ऑफ 12,000 इज 600 रुपीज़। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सी, that is 40% of it is 500 किलोमीटर। स्टूडेंट ये किलोमीटर में है, तो अब हम करते हैं 40% ऑफ x। अगेन हम सबसे पहले लिखेंगे कि लेट द होल क्वांटिटी बी x और यहाँ इक्वल टू 500 आ जाएगा। तो 40/100 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू 500। अगेन यहाँ पर x इक्वल्स टू 500 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड दैट ऑफ 40। यहाँ 0 0 कट हुआ। 2 की टेबल में 4 2 टाइम्स आता है और 500 को हम 250 करेंगे। अगेन हम 2 1 एंड 2 125 हो जाएगा। तो x होगा 1250। ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 1250 किलोमीटर आया। ऐसे ही जो भी यूनिट दी हुई है हम उसी यूनिट को इन द आंसर में लिखेंगे। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर ई करते हैं, डेट इज 8% ऑफ इट इज 40 लीटर। तो स्टूडेंट 8% अगेन 8/100 of x equals to 40 liters and यहाँ 8/100 multiplied by x equals to 40
L x equal to 40 multiplied by 100 upon 8 one times and that of 40 is 5 times x equals to 5000 लीटर्स। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो 6 क्वेश्चन में आपके पास कुछ परसेंटेज दिए हुए हैं, आपको उसे रिड्यूस करना है एंड रिड्यूस करके उसे डेसिमल फॉर्म में लेकर आना है। लाइक स्टूडेंट यहाँ दिया है 25%, तो 25 को पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 25 अपॉन 100। अब ये रिड्यूस होकर बन जाएगा 1/4। अब इस 1/4 का आप डेसिमल फॉर्म लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.25। ओके, तो स्टूडेंट ऐसे ही आपको सारे सम्स करने हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 क्वेश्चन में दिया गया है कि इन अ सिटी 30% आर फीमेल्स। तो यहाँ आपको लिखना है फीमेल्स इक्वल्स टू 30%, और नेक्स्ट में दिया हुआ है कि जो मेल्स हैं वो हैं 40% और रिमेनिंग जो है वो है चिल्ड्रंस। तो स्टूडेंट वी नो दैट 30% प्लस 40% जो होता है वो 70% होता है एंड टोटल आपके पास 100% होते हैं। तो आप जब 100 माइनस ऑफ 70% करेंगे यहाँ आपको मिलेगा 30% आर चिल्ड्रंस। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल वोटर्स 15,000 है, 60% लोगों ने वोट किया है। तो आप यहाँ लिखेंगे 60% पर्सन्स वोटेड, और आपको यहाँ पता करना है कि कितने लोगों ने वोट नहीं किया है। तो स्टूडेंट जब हम 15,000 का 60% निकालते हैं दैट इज 60 अपॉन 100, तो यहाँ होगा आपका 0 कैंसिल होके। तो स्टूडेंट यहाँ 9,000 आ रहा है, 9,000 पर्सन ने वोट दिया है। अब ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने वोट नहीं दिया है, तो आप यहाँ लिखेंगे पीपल हु हैव डिड नॉट वोट। तो यहाँ आ जाएगा 15,000 माइनस ऑफ 9,000। जब हम 15 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 6,000। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मीता सेव कर रही है 4,000 फ्रॉम हर सैलरी। तो आप फर्स्ट लाइन में लिखेंगे मीता सेव्स इक्वल्स टू 4,000 रुपीज़। ओके, इफ़ दिस वॉज द 10% ऑफ हर सैलरी, और ये जो 4,000 है मीता सेव कर रही है 10% ऑफ हर सैलरी। व्हाट इज़ हर सैलरी? तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमें होल क्वांटिटी नहीं पता है। आप यहाँ लिखेंगे लेट हर सैलरी बी एक्स। तो स्टूडेंट यहाँ एक्स का 10% आ रहा है 4,000 रुपीज़। अब हमें एक्स निकालना है तो 4,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और 10 आ जाएगा डिवीजन में। एज हमें सिंपल इक्वेशन में पता है कि हमें वेरिएबल को अकेला करना पड़ता है और उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन में मतलब x के साथ जो 10 में है जब ऑन द अदर साइड गया तो वो डिवीजन में चला गया और जो 100 डिवीजन में वो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो एज पर दिस हमें x पता चला 40,000। तो स्टूडेंट ये x जो है ये मीता की सैलरी है। तो आप ऑन लास्ट स्टेटमेंट में लिखेंगे मीता's टोटल सैलरी इज 40,000 रुपीज़। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि अ लोकल क्रिकेट टीम प्ले 20 मैचेस इन 1 सीजन। तो टोटल मैचेस इक्वल्स टू 20 इफ इट वॉन 25% ऑफ देम। अब यहाँ लिखेंगे मैचेस वॉन दैट इज 25%। आपको यहाँ फाइंड आउट करना है हाउ मैनी मैचेस डिड दे विन। तो यहाँ आप करेंगे मैचेस डिड दे विन, उन्होंने कितनी % मैचेस जीती है 25%। तो आपको यहाँ निकालना है 20 का 25%। 0 and 0 कट, 2 1 times and 2 5 times, 5 1 time and 5 5 time। तो स्टूडेंट यहाँ पर आया 5 मैचेस डिड दे विन। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप मेरे सेशन को लाइक करिए,
कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।